स्वागत है स्टूडेंट्स आपका एसएससी जीडी का जो ऑनलाइन बैच है उसमें हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था एवरेज। ठीक है, और आज एवरेज की है दूसरी क्लास और आज हम वो वाले क्वेश्चंस करेंगे दूसरी क्लास में जो नंबर सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं क्लास। टॉपिक का नाम है एवरेज, औसत। कल हमने 12 क्वेश्चन किए थे, आज हमारा है 13 क्वेश्चन से सेकंड क्लास शुरू हो रही है। एवरेज ऑफ 6 नंबर, जो 6 नंबर्स हैं उनकी औसत 12 है, उनका अनुपात क्या है? 12 है, 12 है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 2, यदि हर एक नंबर को 2 बढ़ा दिया जाता है, द न्यू एवरेज बिकम्स, तो नई औसत क्या हो जाएगी? तो आपने एक बात को ध्यान में रखना है, यदि एवरेज में यहाँ पे 6 नंबर्स हैं, यदि उन 6 के 6 नंबर्स को 6 नंबरों की एवरेज क्या है? 12 है। कोई भी ऑपरेट होता है यदि वो सारे नंबरों पे किया जाता है तो एवरेज पे भी वही ऑपरेट हम कर देते हैं। मींस यदि 6 संख्याओं का औसत 12 है, इन्हीं 6 नंबर्स को हमने जोड़ा, हमने प्लस किया और उनका औसत किया और उनकी एवरेज निकाली, क्या आ गया हमारे पास? 12 आ गया। अब हर एक नंबर, जो भी नंबर था उसमें हमने 2-2 बढ़ा दिया। 2-2 बढ़ाने के बाद नया एवरेज आएगा, और नया एवरेज ठीक है 12 तो नहीं आएगा क्योंकि हर एक नंबर 2-2 बढ़ गया। तो नया एवरेज क्या आएगा? तो आपने क्या करना है, आपने करना है जो पहले वाला एवरेज था 6 नंबरों वाला वो 12 था। यदि हर एक नंबर में 2-2 बढ़ा है तो एवरेज में भी क्या बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा। यदि 2 बढ़ेगा तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 14। नया एवरेज क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 12 + 2 14। तो सिर्फ आपने जो नए एवरेज में है वो 2 आपने जोड़ देने हैं, प्लस कर देने हैं, तो नया एवरेज क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 12 + 2 14। यदि हर एक 6 नंबर में 2-2 बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो एवरेज पहले 12 था, हर एक में 2-2 बढ़ा दिया तो एवरेज भी 2 बढ़ जाएगा। जो यदि प्रत्येक में किया जाए, देखो प्रत्येक नंबर में किया जा रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि हो रही है तो आपकी जो एवरेज है 6 नंबरों की भी 2 ही बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा? 14। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ऑफ 6 नंबर, 6 संख्याओं का औसत है 12। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कंसेप्ट मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। यदि 6 संख्याओं का औसत 12 है, फिर इफ ईच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, डिवाइड बाय 2, यदि मैं हर एक नंबर को 2 से भाग कर देता हूं तो मेरा नया एवरेज क्या आएगा? तो आपका जो न्यू एवरेज, नया औसत आएगा, जो न्यू एवरेज आएगी, न्यू एवरेज मींस नया औसत, वो क्या आएगा? नया औसत। तो यदि प्रत्येक संख्या को हमने 2 से भाग कर दिया और पहले जो औसत था, आप पहले वाला औसत लिख लो, पहले औसत कितना था? 12 था, और प्रत्येक संख्या को 2 से भाग कर दिया तो संख्याएं बदल गई, सारी की सारी संख्याएं बदल गई तो एवरेज भी बदलेगी। ये बात याद रखना, एवरेज बदलेगी। एवरेज बदल के क्या हो जाएगी? तो हर एक संख्या को 2 से भाग किया, आप एवरेज को 2 से भाग कर देना। इसका मतलब 2 से 12 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6, और ये 6 हमारा क्या होगा? नया औसत, नई एवरेज। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 12, 6 नंबरों का औसत क्या है? 12 है। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई, यदि प्रत्येक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 2 से, प्रत्येक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो नया औसत है, जो हमारा न्यू एवरेज है, वो क्या बनेगा? तो इसमें नया औसत क्या बनेगा हमारा? हमने देखना पहले औसत क्या था? पहले औसत 12 था, और हुआ क्या है?
हर एक नंबर को 2 से गुना हुआ है तो नया नंबर भी 2 से गुना होगा। जो हर एक नंबर के साथ हुआ है वही आप एवरेज के साथ करोगे तो नया जो एवरेज आ जाएगी वो आ जाएगी 24। 24 मतलब ऑप्शन नंबर बी, 24 ऑप्शन नंबर बी। और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन नंबर क्या आया था 6 मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, हर एक को 2 से भाग करना था, आपने क्या करना था ऐसे सम्स में एवरेज को भी आपने 2 से भाग कर देना है तो आंसर क्या आ जाएगा 6, आंसर 6। और इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इसमें हुआ है 6 संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक को 2 से गुना कर दिया तो एवरेज को भी 2 से क्या कर देंगे हम गुना कर देंगे, औसत क्या आ जाएगी 24। ये जो औसत आएगी ये आएगी मेरी नई औसत, जो न्यू एवरेज है, जो मेरी नई औसत है वो क्या आएगी 24 ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, तो मैंने जो 4 ज्यादातर आपके एग्जाम में बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन, कभी वो गुना करता है, कभी वो भाग करता है हर एक संख्या से, कभी वो प्लस करता है, कभी वो माइनस करता है। तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके से समझा दिए, अब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके आंसर आएंगे। इसलिए मैंने ये 4 क्वेश्चन उठाए। पहले मैंने उठाया प्लस वाला तो मैंने प्लस कर दिया, दूसरा उठाया भाग वाला तो भाग से उससे भाग कर देना है, तीसरा मैंने आपको बताया गुना वाला तो गुना कर देना है, और चौथा बताया डिक्रीज वाला। डिक्रीज होता है घटाना, घट जाए। 6 संख्याओं का औसत था 12, हर एक संख्या में से 2 घट जाए तो जो हमारी नई औसत आएगी वो नई औसत क्या आएगी, वो नई औसत आएगी 2 घटकर। बस आपने औसत में से उतना घटा देना है, जो पहले औसत 12 थी तो अब हम 2 क्या घटा देंगे, जो नई औसत हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 10 नई औसत आएगी वो आएगी 10 मतलब ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर है बी 10। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 34, 6 एंड 34 विच आर डिविजिबल बाय 5। 6 और 34 के बीच वो सारे नंबर पता कीजिए जो 5 से भाग होते हैं, 5 के डिविजिबल है। तो पहले तो हम देखते हैं कि 6 और 34 के बीच ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 5 से भाग होंगे, 5 के डिविजिबल होंगे 6 और 34 के बीच। आगे देखते हैं 6 और 34 के बीच कितने नंबर हैं, ये उनके बीच में होने चाहिए, 6 और 34 के बिल्कुल बीच में। तो 6 के बाद कौन सा नंबर होता है जो 5 के पहाड़े में आता है, 6 के बाद नंबर होता है 10 जो 5 के पहाड़े में आता है। 10 के बाद आएगा 15, 15 के बाद आएगा 20, 20 के बाद आएगा 25, 25 के बाद आएगा 30, 30 के बाद आएगा 35। लेकिन 35 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो 34 के बाद आता है। हमें सिर्फ 6 और 34 के बीच बताना था। 6 और 34 के बीच जो नंबर आएंगे वो जो है उनका हमने क्या निकालना है, उनका हमने औसत निकालना। तो इन पांचों का हमने क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो पहली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं औसत क्या होता है, औसत मतलब संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। लेकिन यहाँ पे ये मेथड नहीं लगाएंगे, ये आसानी से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 5 के डिविजिबल है, 5 के डिविजिबल है। यदि 5 के डिविजिबल है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5 जो है इनमें जो अंतर है वो है बराबर होगा। और मैंने बताया हुआ है जब अंतर बराबर हो जाए तो आपने क्या करना होता है, आपने पहला नंबर लेना है और अंतिम नंबर लेना है और इन दोनों का औसत निकाल देना है। पहले और अंतिम को जोड़ देना है और इसको किससे भाग करना है, 2 से, क्योंकि ऊपर हमने 2 संख्याएं ली हैं और 2 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 30 और 10 क्या आ गया 40, और 40 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ गया 20। तो 20 हमारा क्या होगा, औसत होगा, एवरेज होगा। 40 को 2 से भाग करना है और 40 के पहाड़े में 2 कितने नंबर पे आएगा, 20 नंबर पे। इसको काटा, 2 के पहाड़े में 1, 2 के पहाड़े में 20, 20 हमारा क्या आ गया, औसत आ गया। मीन्स जो नंबर 6 और 34 के बीच आते हैं, जो नंबर 6 और 34 के बीच आते हैं और वो नंबर 5 पे भाग भी होते हैं, तो वो नंबर थे ये वाले,
ठीक है, कम थे इसलिए मैंने लिख लिए, ज्यादा होंगे तो मैं आपको बताऊंगा फिर क्या करना है। इसी में बताता हूं अभी आपको। 10 और 30 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैंने देखा भी 5 के जो डिविजिबल है, 5 के पहाड़े में जो आएंगे तो उनमें डिफरेंस कितने कितने का आएगा, 5-5 का। पहाड़ों में डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है। भाई 5 के पहाड़े में 10, देखो 15, 20, 25, 30 कितने कितने का डिफरेंस, 5-5 का। कोई भी टेबल होगा जिसका टेबल है उसका डिफरेंस वही होगा। तो इसमें फिर हमारा जो है डायरेक्ट मेथड लगता है एवरेज का, भी पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर और डिवाइड किससे करना है, 2 से। किन क्वेश्चंस में, जिनमें डिफरेंस क्या है, बराबर है, बाकियों में नहीं, जिनमें डिफरेंस बराबर है। तो 10 और 30 40, 40 का आधा 20। ठीक, अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि नंबर लिखे, ये सिर्फ आपको थोड़ा समझाने के लिए लिखे थे, लेकिन ये नंबर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जो नंबर्स होंगे बीच में बहुत ज्यादा होंगे। यहाँ पे 6 और 100 में कह देता, 6 और 200 में कह सकता है, 6 और 300 में कह सकता है। तो देखो बेसिकली हमें जरूरत किसकी पड़ी है, पहले और अंतिम की। पहले और अंतिम की, एक 10 हमने यूज किया और एक हमने 30 यूज किया, बाकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जब हमें पता है, जब डिविजिबल बोला जाएगा, डिविजिबल मतलब जो भाग होता है, विभाज्य है 5 से, विभाज्य है 5 से भाग होते हैं इनके बीच वाले, तो इनके बीच वाला एक पहला देख लेना था और इनके बीच वाला एक अंतिम देख लेना था, उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लेना था। ये लिखने की हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि 6 के बाद 5 का भाग होने वाला कौन सा है। तो 6 के बाद 5 होने वाला भाग है 10, 6 के बाद जो है भाग होने वाला 5 से नंबर है 10, और 34 से पहले कौन सा है, तो 34 से पहले आता है 5 से भाग होने वाला 30। 30 और 10 को जोड़ा, 2 से क्या कर देंगे भाग, तो फिर वही आ गया 20। 30 और 10 40, 40 में 2 का भाग गया तो क्या आ गया 20। तो हम आगे क्वेश्चन ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये इनको लिखना आपने नहीं है। आगे चलते हैं, फिर वही क्वेश्चन, उसी टाइप का मीन्स क्वेश्चन, उसी किस्म का क्वेश्चन। अब मैंने आपको अच्छी तरह समझाने के लिए 3-4 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं। 6 और 34 के बीच वाले नंबर वो बताओ जो 8 से भाग होते हैं, जो 8 से भाग होते हैं। तो 6 और 34 के बीच जो नंबर आते हैं वो आते हैं 8 से भाग वाले। तो आपको पता 8 से भाग वाले जो भी नंबर आएंगे उनमें कितने कितने का डिफरेंस होगा, उनमें 8-8 का डिफरेंस होगा। आपको दिखा देता हूँ कैसे। 6 के बाद क्या आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा। 8 के बाद 9, 10, 8 से भाग होने वाला 16 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 8 से भाग होने वाला 24 आएगा, और फिर क्या आएगा 32 आएगा। 4 ही नंबर आएंगे, 8, 16, 24 और 32। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिर्फ आपको समझाने का ही लिखा है, लेकिन आपने 6 के, अब इनमें आप डिफरेंस चेक कर सकते हो। 8 का, इसमें भी किसका है 8 का, इसमें भी किसका है 8 का, क्योंकि 8 से विभाज्य हूं, 8 से क्या हूं, विभाज्य हूं। 6 और 34 के बीच 8 से विभाज्य सभी संख्याएं। तो हमने 8, 16, 24 और 32, कम मैं तो लिख भी सकते हो, लेकिन टाइम क्यों वेस्ट करना। तो मैं कहता हूं 6 के बाद वाला 8 से विभाज्य, पहला मैंने 8 लिखा, 34 से पहले 8 का वजह, 8 चौका 32, अंतिम आएगा 32। 32 और 8 हुआ 40, और 40 की बात फिर जानी है 2 में, तो 40 को 2 से आप क्या करोगे, भाग करोगे। 2 का भाग 2 दिया, 40 में दोगे तो आंसर फिर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20। 20 में मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगी आपका विकल्प हो जाएगा ए। 6 और 34 के बीच जो 8 से विभाज्य है वो सभी संख्याओं का औसत क्या है, 20 है। ठीक, आगे देखते हैं। 6 और 34 के बीच जो 3 के विभाज्य हैं, 6 और 34 के बीच उन नंबरों का औसत पता करें। 6 और 34 के बीच उन नंबरों का औसत पता करें जो 3 से पूरे पूरे भाग होते हैं। पूरे पूरे भाग में 3 के विभाज्य हैं, 3 के पारे में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। तो हमें अब लिखने की जरूरत नहीं है, काफी आएंगे। तो हमें सिर्फ ये देखना है, और 3 के विभाज्य हैं तो डिफरेंस कितने कितने का, 3 का, डिफरेंस बराबर। तो कौन सा मेथड पहला हमें चाहिए और हमें अंतिम चाहिए। तो 6 और 34 के बीच पहला कौन सा आएगा, कई बच्चे बोलेंगे सर 6 आएगा, तो पहला 6 नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्या कहा हुआ है, हमें कहा हुआ है बिटवीन। बिटवीन मतलब बीच वाले, इस बात का ध्यान रखना। 6 नहीं आएगा, क्या आएगा
6 के बाद वाला नंबर आएगा। तो 6 के बाद वाला नंबर कौन सा है? 6 के बाद वाला नंबर है 9। 3 के पहाड़े में 3, फिर 6, फिर आएगा 9। तो पहला नंबर क्या आएगा? 9। अब हमें एक और चाहिए। क्या चाहिए? अंतिम नंबर। यदि अंतिम नंबर चाहिए तो अंतिम नंबर 34 से पहले कौन सा आएगा जो 3 के पहाड़े में चला जाए? 3 के टेबल में 33। 34 से पहले क्या आएगा? 33। 33 जो है 3 के टेबल में आता है। 11 3 33 होता है। तो फर्स्ट 9 है और लास्ट वाला 33 है और बाकी से कर देना है 2 से। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ये हमारा आ जाएगा औसत। औसत मतलब एवरेज, वो उन नंबर्स की एवरेज तो 6 और 34 के बीच होंगे। तो 33 में 9 जोड़ेंगे आ जाएंगे 42 और 42 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 21। 42 को 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो 21 हमारा क्या होगा? औसत होगा। किन नंबर का? उन नंबर का औसत होगा जो 6 और 34 के बीच आते हैं और जो 3 के डिविजिबल है, 3 के पारे में भी आते हैं। ठीक है, तो 21 मतलब ऑप्शन नंबर हमारा आएगा बी। ऑप्शन नंबर बी 21। उसके बाद देखिए वो सारे आपको डिविजिबल वाले, बीच वाले नंबर डिविजिबल वाले हैं तो फर्स्ट और लास्ट वाला मेथड था। अब अगला क्वेश्चन। तो आज ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जिनमें लगभग डिफरेंस क्या है? बराबर होगा। जब मैं सब में लगभग डिफरेंस क्या है? बराबर होगा। और नंबर्स तो स्टूडेंट्स पहले आपको बता दूं सॉरी, और नंबर्स होते क्या हैं? और नंबर्स होते क्या हैं? और नंबर्स को हिंदी में बोला जाता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। जब मैं आपको नंबर सिस्टम करवाऊंगा तब इनकी पूरी कहानी सुनाऊंगा, और नंबर्स की, इवन नंबर्स की, प्राइम नंबर की, जितने भी नंबर होते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में है नंबर सिस्टम। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? देखो हम संख्याएं लिखते हैं जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। 9 तक मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आती। पहले तो हम ये कह सकते हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आती, मीन्स एक विषम संख्या है। ठीक है, 1 के बाद 2 नहीं है, 3 है, 3 के बाद 4 नहीं है, 5 है, 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 है। भाई कोई भी नंबर जो 2 से भाग नहीं होगा वो कौन सा नंबर है? वो विषम नंबर है। वो विषम नंबर है। और यदि हम रेगुलर नंबर लेते हैं तो उनमें या तो विषम आते हैं और या उनमें सम आते हैं। तो जो पहला 1 का विषम है, 1 के बाद 2 विषम नहीं है, 3 विषम है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है। तो ऐसे इनकी सीरीज चलती जाती है और ये कभी भी खत्म नहीं होती। इनका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो विषम संख्याएं आपको समझेंगे कौन सी होती हैं। अब हम सम करते हैं। देखिए विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। अब मैंने देखा कि मेरे को क्या बोला गया? मेरे को ये बोला गया कि जो पहले 20 विषम संख्याएं है ना, उनका सम पता कीजिए, उनका सम क्या होगा। तो एक तो मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ, सीधा सा जिनको सीधा याद रह जाए। यदि पहली 20 विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं में आपको यदि उसने पहली से शुरू कर दिया, पहली 20 विषम संख्याएं, फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, तो आपको यदि याद रह जाए तो आपने क्या लिखना? पहले जो 20 विषम संख्याएं हैं उसका औसत जो है वो 20 ही होगा। उसका औसत जो है वो 20 ही होगा। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 20, ऑप्शन नंबर बी। जितनी विषम संख्याएं कह दी जाएं उतना ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। उतनी ही उनकी एवरेज होती है। लेकिन बात एक आप ध्यान में रखना, पहले की बात करी होनी चाहिए। ठीक है, पहली विषम मीन्स पहले से लेकर 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 विषम संख्याएं आपने बतानी है। फर्स्ट पहली 20, तब आंसर क्या आएगा? 20 आएगा, अदरवाइज फिर 20 नहीं आएगा। तो प्रथम, यदि प्रथम आगे लगा हुआ है, प्रथम, ठीक है, या लगा हुआ फर्स्ट, प्रथम 20 औसत संख्याओं, प्रथम 20 औसत संख्या नहीं है,
यहाँ पे गलत है, यहाँ पे औसत नहीं है। प्रथम 20 क्या है? विषम संख्या है। प्रथम 20 विषम संख्याएं। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत होगा हमारे पास 20 ही। फिर तो सीधी बात आप याद रख लो। अब कई बच्चे कहेंगे नहीं जी भूल भी सकते हैं, तो एक बड़ा अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, प्रथम 20 विषम संख्याओं का मतलब क्या है? प्रथम 20 विषम संख्याओं का मतलब है एक तो पहली, एक तीसरी, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, ऐसे आएंगे। चलो 20 तक तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब 20वीं कौन सी होगी, 20वीं विषम संख्या कौन सी होगी, ये हमें नहीं पता। तो इसका एक तरीका आप याद रखें। और हम यदि पहली और 20वीं ले लें, 20 संख्याएं हैं, पहली और लास्ट ले लें और उसको 2 से भाग कर दें, आंसर हमारा फिर भी आ जाएगा। ये मेथड हम कब लगाते हैं? जब डिफरेंस क्या हो? बराबर हो। तो देखो क्या ऑड नंबर में डिफरेंस बराबर नहीं होता? ऑड नंबर में डिफरेंस हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, क्योंकि 1 के बाद क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? मतलब इन सारे नंबर्स में डिफरेंस बराबर होगा। और कितने कितने का होगा? 2-2 का। देखो 1 से 2 बड़ा 3, 3 से 2 बड़ा 5, 5 से 2 बड़ा 7, 7 अगला विषम नंबर आ गया। जब हम 2-2 बढ़ते जाते हैं तो अगला विषम नंबर आ जाता है। तो विषम संख्याओं में डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। और बराबर डिफरेंस वाले का आपको बताया हुआ है कि पहले और अंतिम से काम चल जाता है, पहले और अंतिम से काम चल जाता है। तो इसलिए हमें पहले और अंतिम चाहिए। अब भाई पहला तो पता है हमें, पहला क्या है? 1 है। अंतिम नहीं पता हमें, और भाग किससे करनी है? 2 से। और ये हमारा क्या आ जाएगा? औसत। किनका औसत? पहले 20 संख्याओं का। अब ये जो अंतिम है, मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट, हम कर सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट। अब जो लास्ट है वो कैसे निकालना है? ठीक है, देखिए आपने क्या करना है, लास्ट निकालने के लिए जितने नंबर दिए हों उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके सारे आ जाएंगे 40 के 40 नंबर। 40 के 40 नंबर का मतलब 1 से लेके जब 40 तक सारे नंबर काउंट करेंगे, इवन भी और ऑड भी, मींस सारे के सारे, जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे लेंगे तो 1 से लेके 20 तक 40 नंबर आएंगे। 40 नंबरों में 20 इवन होंगे, सम होंगे, और 20 ऑड होंगे, विषम होंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, जितने भी ऑड नंबर बोले हो उसको 2 से गुना कर देंगे 40 में, ये अंतिम नंबर आ जाएगा, लास्ट नंबर। लेकिन जो 40 है, ध्यान से देखो, क्या ये विषम है? 1 से लेके 40 तक काउंट करोगे 40 विषम नहीं है, तो फिर 1 से लेके 40 सारे विषम आएंगे, लेकिन 40 विषम नहीं है, तो फिर विषम कौन सा होगा? इससे एक पहले वाला, क्योंकि एक विषम आता है, एक सम आता है, एक विषम आता है, एक सम आता है। एक विषम है तो 2 सम है, 3 विषम है, 4 सम है, 5 विषम है, 6 सम है। ठीक है, तो 40 लास्ट वाला सम है, तो हमें चाहिए विषम, तो 40 से पहले क्या आएगा? 39। इसका मतलब लास्ट वाला विषम क्या होगा? 39। और 39 में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा? 40। और 40 को 2 से भाग करोगे, 40 को 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा? 20। 2 के बारे में 1 नंबर पे, 2 के बारे में 20 नंबर पे, तो फिर आंसर क्या आ गया? आपका 20 आ गया। तो आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो, या आप क्या है याद रख सकते हो, लेकिन मैं इस तरीके को प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये तरीका तभी लगना है जब आपके यहाँ पे प्रथम लिखा हुआ है। ठीक है, इसके साथ का एक क्वेश्चन और करते हैं। प्रथम 100 संख्याओं का औसत, औसत नहीं है यहाँ पे ना, ये औसत नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा? प्रथम 100 विषम संख्याओं का, हिंदी में क्या आएगा? विषम संख्याएं, प्रिंटिंग मिस्टेक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर? तो यदि अब तो याद रह जाएगा, फर्स्ट है, प्रथम दिया हुआ है, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत, तो पता है आपको आंसर क्या आएगा? 100 ही आएगा। ठीक है, 100 ही आएगा, लेकिन हमने करना है उस मेथड से, है ना, 100 आएगा, आंसर इसका 100 आएगा। लेकिन हम देखते हैं, तो प्रथम 100 विषम संख्याएं का एवरेज, है ना, तो हमें पता है एवरेज निकालने के लिए, विषम संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए
क्या करेंगे, विषम संख्याओं में क्या होता है, अंतर बराबर होता है, दो दो का अंतर होता है। तो यदि अंतर बराबर होता है तो हमारे पास मेथड बड़ा अच्छा है, प्रथम और अंतिम उठाना है और दो से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो प्रथम विषम संख्या होती है 1, अंतिम फिर नहीं हमें पता, और किससे भाग करेंगे, 2 से। हमें एक तो फर्स्ट चाहिए और एक हमें लास्ट चाहिए, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। अब लास्ट के लिए फिर वही चीज, 100 ऑड नंबर्स हैं, 100 ऑड नंबर्स कब पूरे होंगे, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास क्या आ जाएगा, 200। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, मतलब 1 से लेके 200 तक 100 ऑड होंगे और 100 इवन हो जाएंगे, 200 तक 100 ऑड आ जाएंगे। 200 वाला जो है वो इवन है, तो उससे पहले वाला वो अंतिम ऑड नंबर होगा। तो 200 से पहले जो अंतिम ऑड नंबर आता है वो क्या आता है, 199। तो 199 जो 199 नंबर होगा वो 100वां ऑड नंबर होगा। 199 जो है वो 100वां ऑड नंबर होगा। तो 199 इसमें ऐड किया, क्या आया, 200। 199 में 1 ऐड किया, क्या आया, 200। और 200 में हम 2 का भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, 100। तो 100 हमारा क्या है, आंसर आ गया। और हमको वैसे भी पता था कि जितनी विषम संख्याएं कही जाएं वही हमारा क्या होता है, औसत होता है। तो आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके साथ का। पहली 60 औसत, 60 विषम संख्याओं का औसत, पहली 60 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले पहली विषम संख्या 1, अंतिम विषम संख्या नहीं पता, अंतिम नहीं पता तो सारी हैं कितनी, 60 की 60। तो इसको 2 से गुना करने पर जब 120 नंबर मेरे पूरे हो जाएंगे तो 120 नंबर में 60 विषम होंगे। 1 से लेके 120 तक काउंट करूंगा तो 60 विषम आएंगे, 60 और आएंगे, 60 विषम आएंगे। तो लास्ट वाला विषम देख लो कौन सा होगा। तो लास्ट वाला 120, 1 से लेके 120 तक काउंट करूंगा। तो 1 से लेके 120 तक काउंट करूंगा तो इसमें 60 विषम आएंगे। क्या आएंगे, 60 विषम आएंगे। और लास्ट वाला विषम होगा इससे एक पहले वाला, इससे एक पहले वाला मीन्स 119। तो एक ये है और एक ये आएगा 119। ये हो गया फर्स्ट, ये क्या हो गया फर्स्ट, और ये क्या हो गया लास्ट। फर्स्ट और लास्ट को हम ऐड करके 2 से भाग कर देंगे क्योंकि डिफरेंस बराबर होता है विषम में। 119 में एक जोड़ा क्या आ गया, 120, और 120 को 2 का भाग गया तो आंसर क्या आ गया, 60 आ गया। तो 60 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। वैसे भी याद है 60 और है तो आंसर क्या आएगा, 60 आएगा। जितनी विषम संख्याएं कही गई हैं प्रथम से लेके वो उनका क्या होता है, औसत होता है। तो ये थे विषम संख्याओं वाले। अब आएंगे सम संख्याओं वाले। ठीक है, तो सबसे पहले बताता हूं सम संख्याएं कौन सी होती हैं, है ना। सम संख्याएं, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी भाग जाती हैं। सम संख्याएं, सम संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। इवन नंबर, सम संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। इवन नंबर, सम संख्याएं इवन नंबर जो 2 से भाग होती है। तो कहां से शुरू होंगी, 2 से शुरू होंगी। तो पहली इवन संख्या 2, 2 के बाद और 2 से भाग वाले 4। मीन्स जहां याद करो 2 का टेबल जो कभी खत्म नहीं होता। 2, 4, फिर 6 आएगी, फिर 8 आएगी, फिर 10 आएगी, फिर 12 आएगी, और ऐसी भाई ये चलती जाएंगी, कभी भी खत्म नहीं होंगी। तो ये होती है हमारी सम संख्याएं। तो सम संख्याओं में भी डिफरेंस हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। यदि ऑड में बराबर है तो सम में भी क्या होगा, बराबर होगा। पहली 2 है तो फिर क्या आएगी, 4। कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। 4 के क्या बाद आया, 6। कितने का डिफरेंस, 2 का। 6 के बाद 8, डिफरेंस 2 का। 8 के बाद 10, डिफरेंस 2 का। 10 के बाद 12, डिफरेंस 2 का। ठीक, तो हमने देखा कि इसमें भी डिफरेंस क्या है, बराबर होता है। और यदि डिफरेंस बराबर होता है तो हम क्या करेंगे, हम प्रथम और अंतिम निकाल के उसको 2 से भाग दें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो हमने सम समझ लिए क्या होते हैं। अब हम करते हैं कि जो हमारे पास
99 इवन है, तो पहली 99 संख्याओं सम संख्याएं हैं। अब निकालेंगे पहली और अंतिम संख्या। तो 99 इवन नंबर है, एक से लेके, तो एक एक छोड़ के आ रहा है, एक एक छोड़ के आ रहा है। पहला इवन नंबर हमें पता है, हमने एवरेज निकालनी है। एवरेज का लिखेंगे, कैसे निकलेगी। पहला इवन नंबर हमें पता है, पहला इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है। अंतिम नहीं पता, हमें फर्स्ट और अंतिम चाहिए बस। तो जो हमने मेथड ऑड वाले कंसेप्ट में लगाया था, वही मेथड हम इवन वाले कंसेप्ट में लगाएंगे। तो एवरेज निकालते समय यदि फर्स्ट नंबर 2 है, तो अंतिम नंबर कितना आएगा, इस 99 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 198 आएगा। 198, 99 गुना 198, 99 2 198। तो 190 जो 8 है मेरा नंबर, वो मेरा लास्ट वाला सम नंबर है। मतलब 1 से लेके 198 नंबर तक जब आएंगे, इसमें 99 इवन आएंगे, 99 ऑड आएंगे, है ना। तो 99 इवन नंबर मेरे कब पूरे होंगे, जब 1 से लेके 198 तक काउंट करूंगा। तो अब जब 1 से लेके 198 तक काउंट करूंगा तो 99 पूरे हो जाएंगे, और 198 जो है वो क्या मेरा लास्ट वाला नंबर है, और वो इवन भी है, ठीक है। तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, 198, ये मेरा अंतिम नंबर है, लास्ट नंबर है। तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ा, 2 से कर दिया भाग, और 2 से जब भाग कर दिया तो ऊपर आ गया मेरे पास 200, और नीचे मेरे पास आ गया 2, और इस 200 को मैं 2 से काटूंगा, ये आ गया 1 और ये आ गया 100। तो क्या आंसर आ गया, 100। मीन्स आप देख लीजिए 100 कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, 100 हमारा आ रहा है बी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी 100। जो 100 है वो हमारे क्या होंगे, औसत होगा। अब इसमें यदि आप सीधा याद रख सकते हो वो भी बता देता हूं। यदि आगे लगातार प्रथम से शुरू होके प्रथम 99 सम संख्याएं, और में मैंने बताया था विषम में भाई वही औसत होगा। इसमें जितनी संख्याएं हैं उससे एक जोड़ देना, बस जितनी संख्याएं होंगी उनमें एक जोड़ देना, वो आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। यदि आप याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कईयों की मेमोरी पावर ज्यादा होती है, याद रह जाती हैं। तो जो याद नहीं रख सकते भाई उनके लिए मेथड बता दिया। जो याद रख सकते हैं, सम संख्याएं आ गई और प्रथम से आ गई, तो आपको क्या करना है, इसमें एक जोड़ दिया तो वो सम संख्याओं का औसत होगा। तो 99 में एक जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा 100। तो 100 जो होगा वो इसका औसत होगा। नहीं तो आपके पास सीधा आप लगाना, पहला नंबर 2 होगा, टोटल नंबर होंगे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 198, और 198 जो होगा वो अंतिम नंबर होगा। दोनों को जोड़ेंगे बनेगा 200, 2 से भाग करेंगे आएगा 100, 100 आएगा तो ऑप्शन होगा बी। प्रथम 101 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। जो पहली 101 संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा। तो जो प्रथम 101 संख्याएं हैं, इसका मतलब 2 से लेके 101 कब पूरी होंगी, मतलब 1 से लेके हम कितने 101 इवन नंबर कब पूरे होंगे, जब 101 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अंतिम नंबर आएगा 202, और ये 202 ही अंतिम नंबर होगा जो 101वां होगा, क्योंकि ऑड हमने निकाल दिए। तो 101 इवन नंबर में पहला इवन नंबर आएगा 2, और अंतिम नंबर कैसे आता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 202 आ गया, और 202 मेरा अंतिम इवन नंबर है। तो अंतिम इवन नंबर होगा 202, और 202/2 किया तो ये आ गया 204, और 204 को 2 से भाग किया तो ये आ गया मेरा 102। क्या आ गया, 102 आ गया, और 102 मेरा अंतिम नंबर होगा। अंतिम नंबर 102 मेरा क्या होगा, औसत होगा। किनका औसत होगा, पहले 101 सम संख्याओं का। तो 102 कहां पर है मेरा, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। और हमारा जो सीधा फॉर्मूला है, विषम संख्याओं में जितनी संख्याएं दी हों उसमें 1 प्लस कर दो, वो आपका क्या होगा, औसत होगा। 101 का निकालना था, 101 में 1 जोड़ देना क्योंकि इवन है,
ठीक है, इवन है तो एक जोड़ देना, एक जोड़ देना, 101 में एक जोड़ेंगे आंसर क्या आ जाएगा 102। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। जो प्रथम 200 संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा, तो सीधा ही पता है। अब 200 है तो उसमें एक जोड़ देंगे तो औसत क्या आ जाएगा 201। अब कईयों की जो याद शक्ति होती है वो इतनी जबरदस्त नहीं होती कि हर एक में अलग से एक फॉर्मूला याद कर लें, है ना। तो वो मेरे भाई बहन क्या करेंगे, वो कहेंगे भाई मेरे को तो पहला नंबर पता है 2 और अंतिम मेरे को पता है कैसे निकाला जाता है। जितने नंबर है उसको 2 से हमेशा गुना करनी होती है। तो 200 को 2 से करेंगे 400 अंतिम आ जाएगा, अंतिम इवन नंबर, है ना। 1 से लेके 400 तक काउंट करेंगे, 200 इवन आएंगे और 200 ऑड आएंगे। तो हमें तो 200 इवन पूरे तो चाहिए ना, और 200 इवन जब आएंगे तो अंतिम इवन नंबर कौन सा आएगा 400। तो 400 में 2 जोड़ा मैंने तो बन जाएगा 402, है ना। तो भाग करेंगे 2 का आधा 1, 200 का आधा 400 का आधा 200, तो आंसर क्या आ जाएगा 201। दोनों को जोड़ के आधा कर लो या आधा करके जोड़ दो, एक ही बात है, ठीक है। 400 में 2 जोड़ोगे 402, फिर 2 से भाग करोगे। क्यों करना भाई, हमने दोनों का आधा करना है, दोनों का आधा करके जोड़ लो। 2 का आधा हो गया 1, 400 का आधा हो गया 200, तो कितना हो गया 201। 201 मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया 201। अगली टाइप, 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा। 7 के प्रथम 20 गुणज, 20 गुणज मतलब पहले क्वेश्चन को समझो ध्यान से। 7 के प्रथम 20 गुणज का मतलब ये है कि जो 7 का पारा है जब उसको मैं 20 तक काउंट करूं, 20 नंबर पूरे लूं, मतलब 7 पहला 7, फिर 14, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंजा 35, ऐसे लेता जाऊं। और ये कहां तक लूं, ये लूं मैं 20 तक, ये 1 2 3 4 5 और ऐसे चलता जाऊं और कहां तक लूं 20 तक, और उन सब का औसत निकालूं तो वो मेरा औसत क्या आएगा। 7 का बड़ा मैं 20 तक काउंट करूं और उनका मैं एवरेज निकालूं तो मेरा एवरेज या मेरा औसत क्या आएगा। तो देखिए क्या आएगा। अब क्या कोई भी पहाड़ा होगा, कोई भी टेबल होगा, तो क्या उनमें डिफरेंस बराबर नहीं होगा, डिफरेंस क्या होगा बराबर होगा। तो किसी भी टेबल की बात करें, इसमें 7 के मल्टीपल बोले, और 7 के कितने मल्टीपल बोले 20, 7 के कितने मल्टीपल 20 मल्टीपल। तो हमें यदि इनकी एवरेज निकालनी है तो हमें पता है क्या करेंगे। तो 7 के पहाड़े की बात कर रहे हैं तो पहला तो पता ही है 7 आएगा, पहले और अंतिम से हमारा काम चल जाएगा कि नहीं, चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि पहाड़े में डिफरेंस हमेशा क्या होता है बराबर होता है। और 7 के पहाड़े में पहला तो 7 आ गया, फर्स्ट आ गया 7, अंतिम का मेरे को फिर नहीं पता, अंतिम का फिर नहीं पता, ये भी पता है और नीचे 2 आना है ये भी पता है। फर्स्ट और अंतिम मतलब लास्ट, ये लास्ट मेरे को नहीं पता, ये लास्ट वाला बड़ा परेशान करता है ना। लास्ट वाला थोड़ी सी मेहनत करवाता हमें, ठीक है, दिमाग के घोड़े थोड़े से हमें भगाने पड़ते हैं। अभी लास्ट कैसे आएगा, पहला भी पता लग जाता है, नीचे भी पता लग जाता है, ये लास्ट बड़ा तंग करता है। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, तो मल्टीप्लाई में आप इन दोनों को गुना कर देना है, वो आपका क्या आ जाएगा अंतिम आ जाएगा। क्योंकि देखो 7 का पहाड़ा है, 20 तक गिने से तो 20 आता, 7 20 या 20 आता, तो 7 20 कितना होगा 140। तो 20वें नंबर पे क्या आएगा 140 आएगा, 20वें नंबर पे 140 आएगा। उन दोनों की आपस में क्या कर दो गुना कर दो, लास्ट वाला नंबर आ जाएगा। अब एक इवन एक और है जोड़ लो, 140 और 7 147, 147। अब 147 का मैंने क्या करना है आधा करना है, प्रॉपर तो आधा नहीं होगा क्योंकि ऊपर ऑड नंबर है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो 146 का कर लेते हैं, एक का आधा आधा आ जाएगा और 146 का आधा आ जाएगा 73। तो 73.5 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा 73.5, मीन्स ऑप्शन नंबर ए
73.5। टेबल जब भी किसी का कहा हुआ जितने नंबर्स का हैं और वो जो टेबल है उसकी गुना करोगे अंतिम नंबर आ जाएगा, और पहला नंबर जो है वो टेबल का, जिसका टेबल का वो खुद ही होगा, नीचे 2 लगाना है और उनको सॉल्व कर देना, आपका क्या है आंसर आ जाएगा। 3 के प्रथम लिखिए यहाँ पे 15 और 3 यहाँ पे 5 कर लो, यहाँ पे 5 था, फर्स्ट 5। 3 के पहाड़े के पहले 5 गुंज, ठीक है। चलो अब तो हम 5 गुंज लिख देते हैं, ठीक है। अब चेक भी हो जाएगा मेरा आता है कि नहीं। 1 होगा 3, 1 होगा 6, 1 होगा 9, 1 होगा 12 और 1 होगा 15, ठीक है। 3, 6, 9, 12, 15। तो हमने देखा पहला क्या है 3 है, अंतिम क्या है 15 है, और 15 और 3 को जोड़ा कितना आ गया 18 आ गया, और इस 18 को किससे भाग किया, इस 18 को मैंने भाग किया 2 से, तो 2 से 18 को भाग करूंगा तो क्या आ जाएगा 9, तो मेरा औसत क्या आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी 9, ठीक है। यदि वो नहीं लिखने थे मत लिखो। पहला क्या है आपके पास 3 है, ठीक है, नीचे 2 आना है, ये क्या मेरे पास फर्स्ट है, ये मेरे पास लास्ट है, फर्स्ट और लास्ट को मैं जोड़ूंगा तो मेरा एवरेज आ जाएगा 3 के पहले 5 गुंजों का। तो 3 का 5वां गुंज नहीं पता, 3 और 5 की गुना करो कितना होता है 15, आ गया सीधा 15 लास्ट वाला। 3 के 5 थे, 5 दिया 15, 5वें नंबर पे 15 आएगा गुना करने के बाद, है ना। 15 और उसमें 18, 18 का आधा आया 9। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। पहले 40 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं मीन जो लगातार आती हैं, नेचुरल नंबर जो लगातार आते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, सारे 6 1 से शुरू हो जाते हैं और कभी खत्म नहीं होते, वो नेचुरल नंबर है। इनमें 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड नंबर है जो 2 के पहाड़े में नहीं आते। 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है इवन नंबर है। तो ये तो बड़ा आसान है भाई। नेचुरल नंबर में कितने कितने का डिफरेंस है, 1 1 का डिफरेंस है। यदि 1 1 का डिफरेंस है तो पहला नेचुरल नंबर क्या होगा 1। अब यहां पे अंतिम तंग नहीं करेगा, पहले 40 नेचुरल नंबर हैं, यदि पहला 1 है तो लास्ट वाला क्या होगा 40 ही होगा। लगातार 40 नंबर हैं, 1 से लेके 40 तक लिखेंगे लगातार 40 आएंगे। पहला 1 है, अंतिम क्या होगा 40 है, तो इनका हाफ कर देंगे, इनका हाफ कर देंगे। 40 का आधा 20 और 1 का आधा 0.5। तो एवरेज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा औसत पहले 40 नंबरों का 20.5, ऑप्शन नंबर ए आंसर हमारा होगा पहला। पहले 50 नेचुरल नंबर 1 से लेके 50 तक डिफरेंस बराबर होगा, लगातार नंबर है तो डिफरेंस बराबर होगा 1 1 का। पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और लास्ट वाला 50। तो फिर एवरेज, तो लगातार 50 नंबर है, हमने निकालनी है एवरेज। तो एवरेज निकालनी है तो पहला 1 और 50वां क्या आएगा 50 ही आएगा। 2 से भाग करेंगे, 50 का आधा आया 25 और 1 का आधा आया आधा 0.5, तो आंसर क्या आ गया 25.5। 25.5 का मतलब है ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन। आप इसका आधा कर लिया करो, इसका आधा वैसे लगा लिया करो, ठीक है। तो 25.5। 30 और 50 के बीच सब ये भाज्य संख्या। चलो स्टूडेंट्स, आज हम इतने ही करते हैं। आज हमने क्वेश्चन कर लिए 29, है ना। 29 क्वेश्चन किए आज हम, 29 नहीं सॉरी 12 हमने पहले किए थे, है ना। 12, 17, 29, आज हमने 17 क्वेश्चन कर लिए। 17 क्वेश्चन 13 से हम शुरू हुए थे, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और कल हम अपनी जो तीसरी क्लास है यहीं से शुरू करेंगे नंबर सिस्टम से, ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन से। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।